हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। और हम पढ़ रहे हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, कि जो ये एक्ट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सब सेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 3 का, दिस एक्ट अप्लाइज ए टू ए पर्सन हु इज़ ए हिंदू बाय रिलीजन in any of its forms or developments including a Virashviya, a Lingayat, Brahmo और ए फ्लावर्स ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज। ये एक्ट किसके ऊपर लागू होता है? जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ा था और हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ठीक है। जैसे वो जो एक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो एक्ट अप्लाई होते हैं, वैसे ये एक्ट भी उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है। क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, तो ये हिंदू जो हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। हिंदूज़ के अंदर अब कौन कौन आ जाते हैं वो भी इस सेक्शन के अंदर बताया गया। सेक्शन 3(1)(b), टू एनी पर्सन हु इज़ ए बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड। अब जो धर्म से बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, जैन है, जो सिख हैं, उन पर भी एक्ट अप्लाई होता है, क्योंकि वो हिंदू जो हैं इसी के अंदर सब आ जाते हैं। अब सेक्शन 3(c), टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन दी टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु इज़ नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूसेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी the matters dealt with herein if this act had not been passed। इसमें बताया गया कि जो लोग टेरिटरी में डोमिसाइल हैं, जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव नहीं हैं धर्म से, उन पर यह एक्ट लागू होता है। कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी हैं और जीव हैं, जिनका धर्म ये है, उनके ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जो गार्जियनशिप एंड वोट्स एक्ट 1890 है, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो। अब एक्सप्लेनेशन है, द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज। कौन कौन हिंदू हैं? बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस में भी, ये सब जो है वो हिंदू में आते हैं। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन। अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या फिर दोनों पेरेंट्स जैन हैं या दोनों पेरेंट्स सिख हैं, ठीक है, और अगर जो बच्चा है वो लेजिटिमेट है, चाहे वो इलेजिटिमेट है, चाहे वो जायज़ संतान है, चाहे वो नाजायज़ संतान है, उन दोनों के ऊपर भी ये एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज़ ए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन and who is brought up as a member of tribe, community, group और family to which such parent belongs or belonged and। अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर से एक हिंदू है, ठीक है, और एक सिख है, लेकिन जो बच्चा है वो जो बड़ा हुआ है वो उसी परिवार में रह के बड़ा हुआ है, ठीक है, उसका जो पालन पोषण है उसी तरह से हुआ है, तो बच्चे के ऊपर जो एक्ट है यही एप्लीकेबल होगा। एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। अगर कोई हिंदू धर्म को अपनाने वाला कोई भी है, ठीक है, या फिर हिंदू धर्म में वो फिर से वापस आता, पहले हिंदू था वो किसी और धर्म में चला गया और वो फिर से वापस आ गया हिंदू धर्म के अंदर, तब भी उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। चाहे वो हिंदू धर्म के अंदर आया है, चाहे वो जैन के अंदर आया, चाहे वो बुद्धिस्ट में आया, चाहे वो सिख धर्म के अंदर आया है या गया है फिर दोबारा वापस आ गया, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अदरवाइज डायरेक्ट्स। हमने बताया कि जो ये एक्ट है वो हिंदू जो हैं उनके ऊपर लागू होता है। हिंदू के अंदर कौन कौन आते हैं वो हमने आपको बताया। जो ये एक्ट है मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और ज्यू के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता।
और इसके अलावा लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 366 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लिखा गया है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो किसी ऑफिशियल गैजेट में निकालते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, तब ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जब तक नहीं निकालते तब तक ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये वाला जो एक्ट है वो सिर्फ हिंदू जो हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 3 का 2A सब सेक्शन जो है सेक्शन 3 का 2A, notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the renocants of the union territory of Pondicherry। और जो यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी जो है वहाँ की कुछ रेनोकेंट्स नाम से कुछ लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के ऊपर भी जो ये एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3, द एक्सप्रेशन हिंदू in any provision of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of these provisions contained in this section। जो ये एक्ट है हिंदू जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 4, उसमें डेफिनेशंस हैं। वैसे ज़्यादातर जो डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 के अंदर होती हैं अगर आप कोई और एक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर सेक्शन 4 के अंदर है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर कोई क्वेश्चन है आपका, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एडवोकेट्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अलग से प्ले लिस्ट भी बना देंगे जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बनाई थी।